नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में अयोध्या क्यों आया? ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा देश में हर सियासी एक्शन के पीछे मंदिर और हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे की करेंगे। चर्चा 5 अगस्त को काला कपड़ा पहनकर विरोध करने की करेंगे। चर्चा भक्तों के अपमान और गरीबों के सम्मान की लड़ाई की भी करेंगे। चर्चा इसीलिए क्योंकि कल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया। सभी ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया और इसी काले कपड़े ने कांग्रेस बीजेपी के बीच रार छेड़ दी है। मामला भगवान राम तक जा पहुंचा और बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या दिवस के मौके पर कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर यह जता दिया है कि वो राम मंदिर बनने से खुश नहीं है और कांग्रेस ने राम मंदिर का अपमान किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीडिया के सामने आए और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने राम भक्तों का अपमान किया है। उधर बीजेपी के इस पार का कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी कांग्रेस के सत्याग्रह से परेशान है और भगवान राम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि महंगाई बढ़ाना और गरीबों को सताना भगवान राम का अपमान है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर महंगाई की लड़ाई अचानक राम मंदिर पर कैसे आई? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि महंगाई की लड़ाई राम मंदिर पर क्यों आई है, आखिर क्यों बीजेपी राम मंदिर को इस प्रोटेस्ट के बीच लेकर आई है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे। क्या चाहते हो तो रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ दिवस प्रातःकाल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण का आंदोलन है, तो सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है। इस वक्त पैनल हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली साहब हमारे साथ जुड़ गए, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर शुभ्रांश राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन अमित जमई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और मेरे 3 सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से, कुमार गौरव विजय चौक से, अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जो गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिया उसके विश्लेषण के लिए आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस ने कल महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया, काले कपड़े पहनकर, काली पट्टी बांधकर, लेकिन यहां पर इसे अयोध्या कनेक्शन से, राम मंदिर से जोड़ दिया गया। सीएम तो यहां तक कह रहे हैं कि यह अयोध्या दिवस का अपमान है, राम भक्तों का अपमान है। आखिर बीजेपी को इस प्रोटेस्ट में राम मंदिर कनेक्शन कैसे और क्यों दिखाई दिया है? देखिए विपनेश, राजनीति की एक कला है कि आप मुद्दे को कैसे डाइल्यूट और डाइवर्ट करते हैं और उसमें आप कितनी सफलता पाते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी का विरोध महंगाई को लेकर था, जीएसटी को लेकर था, बढ़ती जो देश में स्थिति है उसको लेकर के था, महंगाई को लेकर। लेकिन ये प्रदर्शन 5 अगस्त को हुआ। ये ज़्यादातर कांग्रेस के नेताओं को मालूम होगा कि ये दिन क्यों चुना गया था और कैसे चुना गया था। लेकिन इस दिन को
किस तरीके से गृह मंत्री ने अयोध्या से जोड़ा वो भी आप देखिए। और उसके बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस यानी प्रियंका गांधी ने रामचरितमानस की चौपाइयों का उद्धरण देकर उसका जवाब देने की कोशिश की। दरअसल राजनीति इसी का नाम है। आप मूल मुद्दे या जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उससे दूसरे या अपने फेवर वाली पिच पर खिलाने के लिए दूसरे को खेलने के लिए मजबूर कर पाते हैं कि नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया वो काले कपड़ों को पहन करके किया गया। इस देश में कपड़ों को लेकर पहले भी राजनीति हुई है। आपको पता ही है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में, खास करके पश्चिमी देशों में जहां पर स्वतंत्रता की लड़ाई सबसे पहले लड़ी गई, वहां पर शोक के दिन के तौर पर काले कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ शोक में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में, बहुत बड़े बड़े देशों में शोक के दिन जो है वो काले कपड़े पहनते हैं। और पश्चिमी देशों में ही जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई और जब विरोध प्रदर्शन किए गए और उस विरोध प्रदर्शन में एकता का भाव प्रदर्शित करने की जब बात आई, वहां पर काले कपड़े पहने गए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ जितने भी महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए वो सब अमेरिकियों ने काले कपड़े पहन के किए गए। एक प्रतीक है विरोध का। अब कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा अच्छा जवाब वही देंगे कि 5 अगस्त का दिन कैसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखिए किस तरीके से अपनी पिच पर ले आने की कोशिश की है। मतलब साफ है कि आप राजनीति के कोई भी मुद्दे ढूंढ के ले आइए, हम आपको धर्म और राष्ट्रवाद पर खींच कर लाएंगे और हमारी वही पिच है, आपको वहीं आकर के हमारे बाउंसर का जवाब देना होगा। जिस तरीके से गृह मंत्री ने पूरे दिन विरोध प्रदर्शन के बाद आपने देखा कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिस तरह का भी था, जितने लोग भी थे, उनके सारे नेता सड़क पर उतरे और उन्होंने अपना एक मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ या महंगाई के खिलाफ भारत में एकमात्र विपक्षी पार्टी है कि जो इस तरीके से और जिसके शीर्ष स्तर का नेतृत्व सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सकता है या कर रहा है या अपना विरोध दर्ज कर रहा है। दूसरी तरफ शाम ढलते ढलते आपने देखा होगा कि गृह मंत्री का और उसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर का, तो इसका मतलब है कि ये लाइन तय की गई। और मुझे पक्का यकीन है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो पैनलिस्ट यहाँ पर आए हैं प्रवक्ता के तौर पर, इस लाइन की, इस लकीर को वो उनको मिल गई है और इसको वो और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मूल बात ये है कि जब आप राजनीति को धर्म, जाति, रंग, वर्ग में बांट करके राजनीति करने लगते हैं तो वो ज़्यादा मूल मुद्दों से अलग, इतर, वो ज़्यादा सहूलियत की होती है और हर पार्टी ऐसा करने की कोशिश करती है जो सत्ता में रहती है या विरोध में रहती है। ऐसा नहीं है। कहा यह भी जा सकता है कि कांग्रेस का पार्टी का ये त्वरित प्रदर्शन उनके नेताओं के ईडी या नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की नाराजगी का परिणाम भी हो सकता है। कहने वाले इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस तरह से ईडी की सक्रियता विपक्षी दलों के खिलाफ और खास करके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष परिवार के खिलाफ जिस हिसाब से पूछताछ हो रही है, और उसके परिणाम के तौर पर भी शायद मुद्दों को वो डाइवर्ट करने के लिए महंगाई पर ले आना चाह रहे हो और इसलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ये दोनों बातें जायज और संभव हो सकती है, लेकिन सवाल ये भी है, हम आम जनता के लिहाज से या हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कल ही 5 अगस्त था और कल ही आरबीआई के गवर्नर ने, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक नई जो रेपो रेट की दर है उसको 0.5% बढ़ा दिया है और पिछले 1 साल में, या मुझे लगता है 6 महीने में, 1 साल में 1.5% के आसपास बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने माना है कि डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। उन्होंने माना है कि खुदरा महंगाई की दर बहुत बढ़ रही है। देश के सबसे बड़े बैंक, रिजर्व बैंक के गवर्नर ये बात कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, डॉलर का दाम बढ़ रहा है, इसलिए रेपो रेट की दर बढ़ानी पड़ेगी। इससे क्या होगा? इससे आपके, हमारे, सबके कार के लोन का ईएमआई बढ़ेगा, घर के लोन का ईएमआई बढ़ेगा। ये भी 5 अगस्त को ही 5 अगस्त को ही ये घोषणा की गई। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं और मैं लोग जो देख रहे हैं उनसे भी ये जानना चाहता हूं, कितने लोगों को ये खबर पता है कि शक्तिकांत दास ने ये बात कही? आधे लोगों को तो ये पता है कि काले कपड़े में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और उससे ज़्यादा लोगों को ये पता है कि 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। उस डेट को ही इन्होंने तय किया। चर्चा इस बात पर हो रही है और जिसने इस चर्चा की शुरुआत की उसकी सफलता कही जाएगी कि शक्तिकांत दास की बात जो थी, जो देश को सबको जानना चाहिए था, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में क्या स्थिति है, वो बात पीछे चली गई और काला रंग अयोध्या। अब ये
देखिए इसमें भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गृह मंत्री रहते हुए जो सबसे बड़ा फैसला किया है वो 5 अगस्त को ही किया था, जब धारा 370 खत्म की। वो इसको इससे भी जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ राम मंदिर का जिक्र किया। और याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 तक राम मंदिर बन भी जाना है। तो सब बिल्कुल कैलकुलेटिव और सब कुछ बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका शीर्ष नेतृत्व किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है, मैंने दोनों पक्षों की बात कही, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये सड़क पर प्रदर्शन या संसद में विरोध प्रदर्शन कितना कामयाब या कितना टक्कर देने वाला होता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।